बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम कोसो। एक बार फिर आपके साथ हैं जी के एमसीक्यूज के सीरीज में। आप जानते हैं कि जो हमारे वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं, दे आर फ्रॉम वर्ल्ड मैप एंड ज्योग्राफी, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, आईआर, वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड साइंस, इस्लामिक स्टडीज एंड आईक्यू एंड रीजनिंग। और ये हमारे लेक्चर्स आपको बहुत सपोर्ट करते हैं as they are important for CSS, CCE, PMS, MOT, LAT, and also for different other tests and exams. जो आज का हमारा ये लेक्चर है, जो हमारे एमसीक्यूज हैं, दे आर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का जो आइन है उसके डिफरेंट आर्टिकल्स हैं। Well, as a Pakistani citizen, we must know about these articles. क्योंकि ये आर्टिकल्स हैं अबाउट फंडामेंटल फ्रीडम्स, हमारे फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं, तो इसके लिए हमें इनको लाजमी समझना चाहिए। उसके अलावा जहां तक बात है किसी एग्जाम को लेकर, एज फार एज एन एग्जाम इज कंसर्न, कोई एग्जाम, कोई टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खास तौर पे जो ईसीपी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिसेंटली जॉब्स अनाउंस किए हैं, तो ईसीपी के जॉब्स के लिए ये आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये ईसीपी के सिलेबस का हिस्सा हैं। ये तमाम आर्टिकल्स जो यहां हम डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये ईसीपी के सिलेबस का हिस्सा है। उसके अलावा सीसीई, CSS, MPT और भी डिफरेंट टेस्ट हैं जहां ये जो है एमसीक्यूज, हमारा ये लेक्चर आपको बहुत सपोर्ट कर सकता है। तो आइए समझते हैं, सॉल्व करते हैं आज के एमसीक्यूज को। हमारे पास पहला एमसीक्यूज है द रिपब्लिक एंड इट्स टेरिटरीज। पाकिस्तान के आइन का कौन सा आर्टिकल है विच इज अबाउट द रिपब्लिक एंड इट्स टेरिटरीज? A article 1, B article 5, C article 4 and D article 2, and the right choice is A article 1. पाकिस्तान के आइन का जो पहला आर्टिकल है वो है अबाउट द रिपब्लिक एंड इट्स टेरिटरीज। इसमें मेंशन है पाकिस्तान के 4 प्रोविंसेस, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा। उसके अलावा इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, ठीक है जी। और जो डिफरेंट टेरिटरीज हैं पाकिस्तान में, या जो फ्यूचर में अगर पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे तो वो यहां जो हैं ये इसके बारे में है। सेकंड क्वेश्चन, इस्लाम शैल बी द स्टेट रिलीजन। कौन सा आर्टिकल उसमें लिखा हुआ है? आर्टिकल 2। तो यहां पर जो है डी इज राइट आंसर। आर्टिकल 2 जो है इट इज अबाउट इस्लाम शैल बी द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान। नाउ इट डज नॉट मीन के जो माइनॉरिटीज हैं, हिंदूज हैं या जो हैं वो ईसाई हैं, सिख हैं, कि उनके ऊपर जो है वो इस्लाम को इम्पोज किया जा रहा है, मुसल्लत किया जा रहा है। नो, दे ऑल आर फ्री टू फॉलो देयर ओन रिलीजन्स। कोई हिंदू है, ईसाई है, सिख है, उनके पास जो है मजहब की आज़ादी है। दे एंजॉय द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है जी। यहां इसका मतलब यह है कि इस्लाम के नाम से पाकिस्तान बना है और पाकिस्तान में बहुत बड़ी मेजॉरिटी मुसलमानों की है। देयरफॉर इस्लाम शैल बी द स्टेट रिलीजन, इस चीज को जो है पाकिस्तान के आइन में मेंशन किया गया है, ठीक है जी। तो यह है आर्टिकल 2 के अंदर। अच्छा, एक और चीज, अब यहां ना हमारे पास आर्टिकल 2A भी है। आर्टिकल 2A वो डिफरेंट है, वो इससे वो सेम नहीं है ये। तो आर्टिकल 2A किसके बारे में है, जरा आप बताइएगा हमें, डू कमेंट, ठीक है। आर्टिकल 2A किसके बारे में है? आगे चलते हैं। 3, लॉयल्टी टू द स्टेट एंड ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। कौन सा आर्टिकल है? A आर्टिकल 7, B आर्टिकल 5, C आर्टिकल 4 एंड D आर्टिकल 6। And the right answer is B आर्टिकल 5। पाकिस्तान के आइन का जो 5वां आर्टिकल है, जो आर्टिकल 5 है,
इट इज अबाउट लॉयल्टी टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, यानी कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी ड्यूटी है, वी शुड बी लॉयल टू पाकिस्तान। हमें गद्दार नहीं होना चाहिए, वफादार होना चाहिए पाकिस्तान के साथ, ठीक है। और ये स्टेट का राइट है और हमारा फर्ज, हमारी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, ठीक है जी। दूसरी चीज, ये एक पॉइंट यहां पर, ठीक है, फिर यहां से सेकंड चीज, आइन और जो डिफरेंट लॉज हैं उनको लाजमी हम प्रॉपरली फॉलो करें। वी शुड बी ओबीडेंट टू द लॉज ऑफ पाकिस्तान। और न सिर्फ पाकिस्तान के शहरी, बल्कि कोई अगर फॉरेन से, कोई बाहर से पाकिस्तान आया, चाहे फॉर विजिटिंग पर्पज या किस, तो चाहे वो कितने भी डेज पाकिस्तान में स्टे करे, कुछ दिनों के लिए, महीनों के लिए, सालों के लिए, तो उसको भी पाकिस्तान के साथ वफादार रहना है और जो पाकिस्तान के लाज हैं उनको फॉलो करना है लाजमी। तो यह है आर्टिकल नंबर 5 के अंदर। 4, हाई ट्रेजन, संगीन गद्दारी, किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? यह है आर्टिकल 6D, आर्टिकल 6 के अंदर, हाई ट्रेजन। अगर किसी ने आइन को एब्रोगेट किया, आइन को सस्पेंड किया, और वो शख्स जिसने उसकी हेल्प की, दे ऑल आर गिल्टी ऑफ हाई ट्रेजन, और इसका सजा क्या है? सजाए मौत, ठीक है जी। तो हाई ट्रेजन कहां पर है? आर्टिकल नंबर 6 में। 5, सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ, लिबर्टी। पाकिस्तान में हर शख्स को जिंदा रहने का हक है, कोई भी शख्स है उसको जिंदा रहने का हक है। ये कारोकारी हमारे पास एक बड़ा सा मर्ज है, ऑनर किलिंग, इट इज कॉल्ड ऑनर किलिंग, ठीक है जी। और भी कुछ बाकी वजूहात हैं, रीजंस हैं। तो हर शहरी को, हर शख्स को पाकिस्तान के अंदर जिंदा रहने का राइट मौजूद है उसका। तो ये कौन सा आर्टिकल है? ए आर्टिकल 9, बी आर्टिकल 11, सी आर्टिकल 9A, and D article 10, and the right answer is A article 9। पाकिस्तान के आइन का जो आर्टिकल 9 है उसमें है सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन, के सबके पास जिंदा रहने का राइट मौजूद है। ये राइट कोई भी आपसे छीन नहीं सकता पाकिस्तान के अंदर, ठीक है जी। आगे चलते हैं। 6, राइट टू क्लीन, हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। इस आर्टिकल को ना अभी रिसेंटली आइन में शामिल किया गया, अमेंडमेंट करके। कौन सा आर्टिकल यहां पर है? सी आर्टिकल 9A। पहले सिर्फ 9 था और अभी यहां पे 9A शामिल किया गया, अबाउट क्लीन, हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, जो कि तमाम शहरियों का राइट है, हक के पाकिस्तान के अंदर, ठीक है जी। आगे चलते हैं। 7, सेफगार्ड एज टू अरेस्ट and detention, article A article 11, B article 10, C article 10A and D article 15। कौन सा आर्टिकल यहां पे सही है? आर्टिकल 10 इज राइट, B आर्टिकल 10, सेफगार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। इसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी शख्स को अरेस्ट किया जा रहा है, उसको पुलिस ने, किसी ने अरेस्ट किया, डिटेन किया, नजरबंद किया, तो उसका वजह बताएं, ऑन व्हाट ग्राउंड्स दैट पर्सन इज अरेस्टेड, ठीक है जी। और उसके अलावा 24 आवर्स में, विद इन 24 आवर्स उसको लाजमी आप पेश करें मैजिस्ट्रेट के सामने। ही मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, ठीक है जी। वो आर्टिकल जो है यहां पे कौन सा आर्टिकल है? 10 में लिखा हुआ है, 10 के अंदर। राइट टू फेयर ट्रायल, राइट टू फेयर ट्रायल, पाकिस्तान के अंदर तमाम शहरियों का जो फेयर ट्रायल है वो बुनियादी हक है, ठीक है जी। तो कौन सा यहां पे आर्टिकल है? ए आर्टिकल 11, बी आर्टिकल 10, सी आर्टिकल 10A एंड डी आर्टिकल 15। राइट आंसर इज सी आर्टिकल 10A। 10A में वाज़े लिखा हुआ है
कि चाहे किसी शख्स ने गद्दारी की, मर्डर किया, जो कुछ कहा, जो कुछ किया उसने, तो उसका फेयर ट्रायल हक बनता है। राइट टू फेयर ट्रायल, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। उस शख्स को अरेस्ट करके आप कोर्ट में पेश करें, उस पर मुकदमा चलाएं, उसका प्रॉपर ट्रायल हो, उसके बाद चाहे उसको सजाए मौत सुनाएं या लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जो भी है, लेकिन फ्री एंड फेयर ट्रायल सबका बुनियादी हक है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है जी, तो ये हो गया आर्टिकल 10A के अंदर। 9, स्लेवरी, फोर्स लेबर एंड चाइल्ड लेबर आर प्रोहिबिटेड। यहां 3 चीजें हैं। कौन सा आर्टिकल है? ए आर्टिकल 11, बी आर्टिकल 18, सी आर्टिकल 9 एंड डी आर्टिकल 14। एंड द राइट आंसर इज ए आर्टिकल 11। पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 11, इट इज अबाउट स्लेवरी, यानी कि स्लेवरी जो है, जो गुलामी है, खत्म। वो पाकिस्तान में अल्लो ही नहीं है। स्लेवरी, स्लेव ट्रेड इज नॉट अलाउड, प्रोहिबिटेड। एक चीज। सेकंड, फोर्स लेबर, किसी को आप फोर्स नहीं करेंगे कि आप यहां पे आए मजदूरी करें, काम करें, नो, ये अलो ही नहीं है। 3, चाइल्ड लेबर भी अलो ही नहीं है। अब चाइल्ड लेबर आइन में लिखा हुआ है कि 14 ईयर्स से नीचे, अ चाइल्ड बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज, किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी माइन में और एक हजारस प्लेस में उसके लिए काम करना, ये जो है अलो नहीं है पाकिस्तान के अंदर। इट इज प्रोहिबिटेड। तो चाइल्ड लेबर, फोर्स लेबर, स्लेवरी, गुलामी अलो नहीं है, आर्टिकल नंबर 11 में मेंशन्ड है। और जहां तक बात है चाइल्ड लेबर की, आप देखिए जरा, पाकिस्तान के अंदर 22 मिलियन बच्चे, 22 मिलियन जो चिल्ड्रेन हैं, दे आर एंगेज्ड इन चाइल्ड लेबर। हालांकि आइन में ये जो है मना है, प्रोहिबिटेड है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। इनवायलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन, डिग्निटी ऑफ मैन, जो इंसान की अपनी रेस्पेक्ट है, अहमियत है, डिग्निटी है, उसको आप वायोलेट नहीं कर सकते। तो कौन सा आर्टिकल यहां पर होगा? तो यहां पे आर्टिकल है D14, आर्टिकल 14, प्राइवेसी ऑफ होम, डिग्निटी ऑफ मैन, दे ऑल शुड बी रिस्पेक्टेड। एक शख्स को पुलिस है, रेंजर्स वाले, वो अरेस्ट करने जा रहे हैं ना, तो घर, चादर और चार दीवारी, वहां पर फीमेल औरतें हैं, उनका ख्याल जो है लाजमी किया जाए। प्राइवेसी ऑफ होम, उसका लाजमी आप ख्याल करें। तो ये चीज़ें हैं। किसी को आपने अरेस्ट किया तो फिर भी उसको लॉ के मुताबिक डील करें, आप उसकी इंसल्ट आप ना करें। ठीक है जी। तो ये जो है आर्टिकल 14 में मेंशन्ड है। 11, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। मैं हैदराबाद से यहां से लाहौर जाऊं, पेशावर, कोयटा, मेरी मर्जी, आके गो देयर फ्रीली। कोई लाहौर से यहां हैदराबाद, कराची में आ जाए, कोई पेशावर से कोयटा जाए, लाहौर, कराची, जहां भी जाए, सिंध से पंजाब जाए, पंजाब से बलूचिस्तान जाए, एवरीवेयर इन पाकिस्तान यू आर फ्री टू मूव। तो ये किस आर्टिकल में है? ए आर्टिकल 13, बी आर्टिकल 15, सी आर्टिकल 16 एंड डी आर्टिकल 12। एंड द राइट आंसर इज बी आर्टिकल 15। 15 में वाज़े लिखा हुआ है यू आर फ्री, यू हैव फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। हाँ, चंद जगह हैं, देयर आर सम प्लेसेस यू कैन नॉट गो देयर, सिक्योरिटी को लेकर। जिस तरह आप कहेंगे मुझे जाना है GHQ के अंदर, भाई ये कौन सी बात है? तो वो काम ना करें आप। ठीक है, देयर आर सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। 12, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ असेंबली यानी कि एहतजाज, प्रोटेस्ट, धरना लगाना। ठीक है जी। तो ये आर्टिकल जो है सी, आर्टिकल 16 इज द राइट आंसर। आर्टिकल 16 में वाज़ह लिखा हुआ है कि आप सबके पास फ्रीडम ऑफ असेंबली है, जहां चाहे धरना लगाएं, पीसफुल, पीसफुल सिट इन, पीसफुल प्रोटेस्ट, पीसफुल असेंबली, विदाउट एनी आर्म्स, तोड़फोड़ ना करें। ठीक है जी,
बट अगेन देर आर सम रिस्ट्रिक्शंस कि चंद रेड जोन एरियाज हैं, वहां पर आपको धरना या सिट इन असेंबल होने का जो है परमिशन नहीं है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न्स। अदरवाइज यू आर फ्री टू असेंबल एनीवेयर इन पाकिस्तान। तो ये आर्टिकल नंबर 16 में मेंशन्ड है। 13 फ्रीडम ऑफ स्पीच, इजहार की आजादी एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस, मीडिया की आजादी। तो ये कौन सा आर्टिकल? ए आर्टिकल 19, बी आर्टिकल 18, सी आर्टिकल 17 एंड डी आर्टिकल 20 एंड द राइट आंसर इज ए आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में वाज़े लिखा हुआ है इजहार की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ऑल्सो फ्रीडम ऑफ प्रेस, मीडिया। मीडिया को लाजमी आजाद किया जाए। सिविलाइज्ड नेशंस, कौमें तरक्की कैसे करते हैं? जब मीडिया आजाद हो, जब फ्रीडम ऑफ स्पीच हो इन रियल सेंस, आप इजीली क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं उनके खिलाफ आप आवाज उठा सकते हैं। जो गवर्नमेंट की पुअर परफॉर्मेंस है, बैड गवर्नेंस, उस पर आप इजीली बात कर सकते हैं विदाउट एनी फियर। ये होना चाहिए ऐसा, तब जाकर गवर्नमेंट भी फिर स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अगर मीडिया आजाद है, अगर आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो। और वो कंट्रीज जहां पर देयर इज नो फ्रीडम ऑफ स्पीच, नो फ्रीडम ऑफ प्रेस और मीडिया, तो वहां पर तबाही और बर्बादी। 14 फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मजहब की आजादी। यू ऑल आर फ्री टू फॉलो योर ऑन रिलीजन्स। ठीक है, तो यहां जो राइट आंसर है इट इज डी 20। आर्टिकल 20 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मजहब की आजादी है। 15 इक्वलिटी ऑफ सिटीजन्स, तमाम शहरी बराबर हैं। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स मेंशन्ड है इस आर्टिकल के अंदर। आर्टिकल 25 ए, 25 बी, 25 ए, C 32 and D 35 and the right answer is A article 25 is about the equality of all Pakistani citizens। ठीक है जी। अच्छा 16 right to education, तालीम का हम सब का हक है, एजुकेशन। ठीक है जी। और यहां पे लिखा हुआ है कि फ्रॉम 5 to 16 ईयर्स, 5 से 16 साल तक बच्चों को लाजमी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दिया जाए, प्रमोट किया जाए। इसका मतलब यह है कि मैट्रिक तक, 10वीं क्लास तक लाजमी बच्चों को एजुकेशन दें, यह उनका बुनियादी हक है। राइट टू एजुकेशन कौन सा आर्टिकल है? यहां पे आर्टिकल है 25A। यह सवाल बहुत पूछते हैं, ठीक है जी, याद कीजिएगा। 25 नहीं है, 25A is about right to education। ठीक है। अच्छा जी, full participation of women in national life, फीमेल को, वुमेन को एम्पावर किया जाए। she should take part in every sphere of life। तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल ए आर्टिकल 30, बी 34, सी 35 एंड डी 38 एंड द राइट चॉइस इज B article 34 is the right answer। 18 protection of family, कौन सा आर्टिकल है? यहां पे आर्टिकल C 35 is the right answer। पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 35 में प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली, द स्टेट शैल प्रोटेक्ट द मैरिज, द फैमिली, द मदर एंड द चाइल्ड। ये जो अभी हो रहे हैं ना हमारे पास ऑनर किलिंग, गैरत के नाम से अपनी बहन को, सिस्टर को, बेटी को, वाइफ को मारना वायलेशन है, और इस स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको प्रोटेक्ट करे लाजमी। ठीक है जी। तो आर्टिकल 35 इज अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली और 34 अबाउट वुमेन पार्टिसिपेशन इन एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ इन पाकिस्तान। 19 प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, जो अकलियत हैं उनके राइट्स को उनको
प्रॉपरली प्रोटेक्ट करना। आर्टिकल ए 36, बी 38, सी 37 एंड डी 39 एंड द राइट आंसर इज ए, आर्टिकल 36। इसमें मेंशन्ड है कि जो राइट्स है मिनॉरिटीज के, दे शुड बी प्रोटेक्टेड। 20, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन आर्मड फोर्सेस, आर्मड फोर्सेस यानी कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में तमाम जो पाकिस्तान के शहरी हैं हर लिहाज से, हर एरिया से, चाहे सिंधी है, बलोच है, पंजाबी है, पश्तून है, पठान, जो भी है वो, ठीक है जी, तो सबका हक है, दे ऑल कैन पार्टिसिपेट इन पाकिस्तान आर्मड फोर्सेस। ठीक है जी, तो कौन सा आर्टिकल है यहां पर? यहां जो राइट आंसर है वो है डी, आर्टिकल 39। आप पाकिस्तान आर्मी को, पाकिस्तान एयरफोर्स को, नेवी को आराम से ज्वाइन कर सकते हैं जहां से भी हैं पाकिस्तान के अंदर। ठीक है जी, तो ये हैं पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल्स अबाउट फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। मैंने कहा कि एज ए पाकिस्तानी सिटीजन इनको लाजमी हम समझें। उसके अलावा एग्जाम के लिए भी, कोई टेस्ट है, जॉब है, एग्जाम है, तो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां भी हैं खुश रहें, सलामत रहें। अल्लाह हाफिज।